पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा हम सभी पर करते हैं। यह अपनी उनकी लीला, उनकी महिमा, उन्हीं की इच्छा, जो कुछ भी है वो सब उनकी अपनी है। संसार में जहाँ तक प्राणी हैं वो सब अपनी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं, अर्जी करते हैं, मांग करते हैं। क्या ये संभव है कि कोई कुछ मांग रहा हो और वो दे दे? ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। उन्हें कुछ देना होता है तो अपने से देते हैं, अपने आप से देते हैं। प्रमाण है, और प्रमाण यही है कि जो दे रहे हैं, जो दिया है, वो ना तो मेरी चाहत है, ना तो मेरी इच्छा है, ना तो मेरी कल्पना है, ना तो हमारा ख्वाब है, कुछ नहीं। वो अपनी खुद की उनकी अपनी देन है। तो उनकी देन को ही हम दोहराया करते हैं सबके मध्य में, ताकि उनका दिया हुआ जो प्रसाद है वो सभी में बराबर बराबर बटे। अब ये प्रसाद है, जिसकी इच्छा करती है प्रसाद ग्रहण करने को तो वो तो कर ही रहा है। कोई ऐसा भी है जो नहीं इच्छा है उसकी कि ऐसा शुभ प्रसाद ग्रहण करे, तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में जीवधारी का शरीर नष्ट होता है। जो जीवधारी है, जहाँ तक जीवधारी हैं उनका जो शरीर है, जो जीवन है, वो नष्ट होता है। उस शरीर में वास करने वाली जीवात्मा निकल जाती है। जो उस शरीर में जीवात्मा है वही केवल बाहर जाती है, वो बाहर चली जाती है और वो शरीर नष्ट हो जाता है। जब तक जीव रहता है तब तक उसका शरीर को नष्ट नहीं कहा गया है। जीव निकल जाने के बाद में ही वो शरीर नष्ट माना जाता है। और उस जो बिना जीव आत्मा का शरीर होता है, फिर संसार में उसके अनन्य विधियां लोगों ने अपनाई हैं उस मृतक शरीर के लिए। कोई जलाता है, कोई गलाता है, कोई फेंक देता है,
कोई उल्टा गाड़ता, कोई सीधा गाड़ता है, कोई कैसे अनन्य विधियां हैं। कहीं वो धर्मों से जोड़ी गई, कहीं जातियों से जोड़ी गई हैं, कहीं किसी तरह से, लेकिन मृतक के साथ में ऐसा हुआ है, मृतक शरीर के साथ में ऐसा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जीवात्मा शरीर संबंध में जब तक रहती है तब तक उस शरीर के द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं वो सभी आत्मा अर्थात जीव आत्मा का बंधन बन जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब तक शरीर में जीव आत्मा रहती है, जीव आत्मा के रहते हुए वो शरीर के द्वारा जो भी कर्म, अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, कैसे भी कर्म हो, हर प्रकार के कर्म जो हैं वो मतलब एक जीव के लिए बंधन बन जाता है, क्योंकि उस जीव को फिर जीवन लेना पड़ता है उन किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए, समाप्त करने के लिए। जब तक उस जीव आत्मा का बोझ भार कर्मों का नहीं मिट जाता है तब तक वो आत्मा कदाचित कभी भी मुक्त नहीं होती है, मतलब आवागमन से छूट नहीं पाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीवन मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं, कर्मों के अनुसार के जीवन जहाँ तक मिलते हैं, जितने भी मिलते हैं वो सब किए हुए पूर्व के किए हुए कर्मों का भोग और प्रायश्चित को लेकर के वो जीवन मिलते हैं। कोई भी ऐसा यत्न संसार के अंदर नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है, कोई ऐसा मतलब जड़ी बूटी दवा कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है, ना कोई मंत्र जंत्र तंत्र यंत्र आदि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई योग जप तप यज्ञ धर्म स्थल देवी देवता कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उन किए हुए कर्मों को मिटा दे और उस मानव को उसमें जो जिस मानव में जीव आत्मा है उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहा है कि कोई भी विधि विधान नहीं है, विधि विधान सिर्फ इतना नहीं है कि जब तक जीव आत्मा कर्मों से परे नहीं होगी तब तक उसका आवागमन कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा हुई है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीव है उसकी उत्पत्ति जो है आत्मा से हुई है, परमात्मा से आत्मा और आत्मा से जीव, इसीलिए उसको जीव आत्मा कहा जाता है। समझ रहे होंगे ना जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शरीर का त्याग जीव करता है, आत्मा नहीं करती है। मतलब जो आत्मा है वो जीव शरीर का त्याग नहीं करती है, जो जीव है उसमें जो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है वो जीव भोग भोगता है, आत्मा नहीं भोगती है। ऐसा ओम श्री ना तो परमात्मा कोई भोग भोगता है ना तो कोई आत्मा भोग भोगती है, और भोग जो भोगता है जो जीव है जिसमें चेतन है साथ में, वो जीव जिसमें नाना प्रकार के जिसके अंदर कर्म करने आदि की क्षमताएं रखी गई हैं हुई हैं, वो जीव आत्मा जो है वो कर्म बंधन से छूट करके मुक्ति को प्राप्त होती है। बल्कि आत्मा कभी मुक्ति को नहीं, ना तो आत्मा को कोई भोग भोगना पड़ता है। जीव जो होता है वो आत्मा का मतलब आत्मा के द्वारा, जैसे जीव परमात्मा है तो जैसे अब अपनी श्रेणी में हम समझ लें कि जैसे परमात्मा है तो उसको हम बाबा भगवान बाबा कहते हैं। आत्मा जो होती है तो आत्मा जो है परमात्मा के द्वारा आत्मा है, तो उसको पिता का रूप मान करके जीव जो आत्मा से उत्पन्न है उसे हम पुत्र का रूप माने। मतलब हम जो जीव हैं, जो हमारे में जो जीव है वो आत्मा की देन, परमात्मा के द्वारा आत्मा की देन है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा कि कोई समझे कि आत्मा को भोग भोगना पड़ता है, आत्मा कुछ चाहती है, आत्मा चाहे ना करती है, ये गलत है, ये सही नहीं है। जीव ये शरीर में रहता है, वो जीव भी नहीं कोई चाहत करता है आत्मा की भांति, परमात्मा की भांति वो भी नहीं चाहत करता है। लेकिन जो उस जीवन में, मतलब अर्थात मानव जीवन में जो कलाएं उत्पन्न होती हैं, नाना प्रकार की कलाएं होती है, जो पापमयी भी होती है, पुण्यमयी भी होती है, लेकिन भोग दोनों का भरना पड़ता है, चाहे वो पुण्यमयी हो और चाहे वो पापमयी कर्म करे, तो वो जीव आत्मा के लिए बंधन बनता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं आत्मा द्वारा जीव को जीव आत्मा कहा गया है। कर्म बंधित जीव आत्मा को उन्हीं कर्मों के नष्ट करने के लिए नाना योनियों को ग्रहण करना पड़ता है। जीव को जब तक वो कर्म किए हुए कर्म समाप्त नहीं होते हैं तब तक वो भोग बराबर भोगने के लिए जीव को जीवन धारण करने पड़ते हैं, कर्मों के अनुसार योनियों में जा कर के। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जब तक कैसा भी कर्म फल शेष रह जाता है तब तक जीव आत्मा मुक्त नहीं होती है। जब तक कर्म भोग समाप्त नहीं हो जाते हैं पूर्ण रूप से, थोड़ा रह जाए तो माफ़ नहीं होता है, उसके भी लिए जीवन मिलता है, मतलब आवागमन बनता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है। मृतक मानव के प्रति की, मतलब मृतक मानव के प्रति की उसके स्वजन कैसी भी क्रिया करे वो जीव आत्मा को नहीं प्राप्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिस घर का, परिवार का, खानदान का कोई भी मतलब जीवन समाप्त हो गया है, कोई मानव की मृत्यु हो गई है, तो उसके जो स्वजन हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, संबंधी हैं, उसके प्रति के कोई भी कर्म उस मृतक मानव के नाम से उसके प्रति के किसी भी प्रकार के कोई भी कर्म करें तो उस जीव आत्मा को वो नहीं स्वीकार होते हैं, उस जीव आत्मा को कदाचित नहीं स्वीकार होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर। शरीर में जीव आत्मा जब तक रहती है तब तक वो मानव का संबंधी उसे जीव आत्मा को कुछ भी नहीं समर्पित करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जब तक उस मानव में जीव आत्मा रहती है, मतलब मृतक नहीं है, और तब तक उसके स्वजन उसके लिए कुछ भी समर्पित नहीं किया करते हैं। और मरने के बाद में जब उसकी जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके अनन्य विधियां अपनाया है मानव ने, नाना प्रकार के कर्मकांड बनाए हैं मृतक के बाद में, मृतक के लिए कि उसके उस जीव को मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जरा भी सत्य नहीं है। कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीव आत्मा क्षुधा निद्रा से परे है। जो क्षुधाएँ हैं नाना प्रकार की उनसे और निद्रा से जो जीव है वो हमेशा परे है, उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कोई जीवंत मानव और मृतक मानव के प्रति में कुछ भी समर्पित करे तो वो जीव आत्मा नहीं प्राप्त करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परंतु जैसे ही किसी जीवन में प्रवेश लेती है उस जीवन में नाना क्षुधाएँ स्थान लिए रहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो जीव आत्मा स्वयं से तृप्त है, लेकिन जब कर्मों के अनुसार किसी जीवन को धारण करती है तो वो जो उसका जीवन है जीव युक्त, तो उसमें नाना प्रकार की क्षुधाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं, हो जाया करती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि माना जीव आत्मा कर्म के बसी हो प्रेत योनि प्राप्त किया तो प्रेत योनि में भी क्षुधाएँ आधी रहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर देखा जाए मानव मृतक के पश्चात जीव आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त होती है, तो जैसे ही प्रेत योनि को वो स्वीकार करेगी उसमें जाएगी, वैसे ही उसमें उस प्रेत योनि के जो जीवन है, जैसा जीवन है उसमें क्षुधाएँ उत्पन्न हो जाएंगी।
नाना प्रकार के क्षुधाएँ वहाँ भी उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा ओम श्री, मतलब ये नहीं कि वो उसको प्रेत योनि मिल गई है तो क्षुधाएँ मिट गई। क्षुधाएँ जीव की नहीं होती हैं जीव को। और जैसे जीवन को ग्रहण करते हैं तो जीवन तो अन्य शरीर है लेकिन जो प्रेत योनि जो है, प्रेत योनि वो शरीर से, जीवन से उसका जो कहा जाए कि मतलब सशरीर नहीं है, वो सशरीर नहीं है। वो इच्छाएं उसके अंदर होती हैं, उस जीवन के अंदर इच्छाएं होती हैं, अतृप्तियाँ होती हैं नाना प्रकार से, जैसे मानव में होती हैं उसी प्रकार प्रेत योनि में भी होता है। तो मानव योनि में जो करते हैं वो कर्म बन जाता है, और जो प्रेत योनि में है, जो प्रेत योनि में है वो विशेषतः प्रेत योनि जो है वो मानवों के प्रति के लिए है, वो मानवों के प्रति के लिए है। वो जो कर्म करते, प्रेत योनि जो कर्म करती है, प्रेत योनि में रहकर जीवात्मा रहती है, और वो प्रेत योनि जो कर्म करती है, वो प्रेत योनि के जो कर्म है वो जीवात्मा के लिए बोझ नहीं होते हैं। इसलिए कि प्रेत योनि की जो रचना हुई है वो इसलिए हुई है कि जीवंत मानवों के कर्मों के भोगने के लिए, जहाँ तक बीमारी है, जहाँ तक मर्जियाँ आदि हैं, जहाँ तक तकलीफ़ें हैं, दुख है, कष्ट है, वो सब प्रेतत्व के द्वारा ही मानव जीवन के किए हुए कर्मों का प्रायश्चित ये प्रेत योनि ही करवाती है। हर तरह से नाना प्रकार के जो कष्ट मिलते हैं, सेठ जी समझ रहे होंगे, तो मतलब जो प्रेत योनि में कर्म करते हैं वो कर्म बंधन नहीं बनता है। वो जो कर्म प्रेत योनि में होते हैं वो मानवों पे जो फल के रूप में, कर्मों के फल के रूप में वो कष्टादि देते रहते हैं। सुखाद भी दे सकते हैं, देने की क्षमता उनके अंदर में होती है, लेकिन उस मानव के कर्मों के अनुकूल ही। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। तो वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उन क्षुधाओं को मिटाने के लिए प्रेतादि भी कर्म करते हैं। मतलब जो प्रेतादि है उनके अंदर में क्षुधाएँ उत्पन्न होती हैं, वो भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये पीर पैगंबर जी ने मेन में कहा है, सत्यतः कहा है कि प्रेत योनि जो होती है जीवंत मानव के कर्मों का भोग प्रायश्चित कराने के लिए होती हैं, क्योंकि प्रेतत्व में अदृश्य जैसी शक्तियाँ होती हैं। मतलब प्रेत योनि में अदृश्य हो जाने की शक्तियाँ, मतलब शक्ति, अधिक से अधिक शक्ति, अदृश्य हो जाना, कोई भी रूप को धारण कर लेना, बड़ा छोटा, दुर्बल निर्बल, जैसा भी चाहे वो अपना कोई भी रूप ले सकती है, ऐसी शक्ति प्रेत योनि में होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहता है। उन्हीं शक्तियों का अहंकार प्रेतत्व को रहता है, प्रेतत्व को अहंकार रहता है, अहंकार हो जाता है। क्यों? वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कह सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, दबा सकता है, छेड़ सकता है, ये सारी शक्तियाँ उसके अंदर में होती हैं। लेकिन ये सब कर्मों के अनुसार ही है। अहंकार के बस प्रेतादि मानवों को नाना कष्ट कर्म कर जाते हैं। वैसे प्रेत योनि प्रकृति का साथ अर्थात आदेश का पालन भी करती है। ये कर्म जो है करते हैं तो वो आदेश का पालन, प्रकृति का जो उस जीव आत्मा जो मृतक जीव है, मृतक शरीर हुआ है, उसके जीव के कर्मों का प्रायश्चित। कोई भगवान नहीं आता है लाठी मारने के लिए, डंडा मारने के लिए, कोई देवी देवता नहीं आता है किसी को उन पापों का प्रायश्चित कराने के लिए। उन पापों का प्रायश्चित कराने के लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये प्रेत योनि में घमंड होता है, अहंकार होता है, सब कुछ होता है, क्योंकि उसके अंदर में ऐसी कुछ क्षमताएं ही होती हैं कि वो अपने को कहीं भी अदृश्य कर सकता है और कहीं फिर वो अपने को दिख सकता है और किसी रूप में भी हो सकता है। ऐसी शक्तियाँ होती हैं। लेकिन प्रकृति
वो प्रकृति जिसका लोखा जोखा कर्मों का जिसके पास होता है, उस प्रकृति के वो आदेश का पालन करने वाली योनि कौन सी है? प्रेत योनि। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के कर्म फल प्रेतादि के द्वारा ही संभव हैं। मानव के कर्म के जो फल हैं वो देने की क्षमता जो है वो प्रेतादि में ही होता है। मतलब प्रेत के ही द्वारा उन कर्मों का फल मिलता है, दिया जाता है। जैसा भी कष्ट हो वो दिया जाता है। कर्म के फल मानव को मिलते हैं। कर्म के फल जो है जीवन में, मतलब जो जीवन है वो कर्म करता है और जीवन में ही वो फल मिलते हैं। जीव आत्मा कर्मों के बस जीवन को प्राप्त होती है केवल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रेताद को आदेश पूरा करने के लिए मानव को नाना मर्ज बीमारी को उत्पन्न करना पड़ता है। जैसा आदेश प्रकृति का होता है और उस आदेश का पालन जो है प्रेत योन जो है प्रेत है उसको करना पड़ता है। मानव कहता है भगवान सब करता है। यहाँ संसार के अंदर में मानव जो है वो कहा करता है, जब भी कोई बात होती, जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है, जब कोई ऐसी घटना हो जाती, कुछ भी हो जाता है तो मानव कहता है कि ये सब भगवान ने किया है, भगवान के द्वारा हुआ है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव की मृत्यु के पश्चात उस मानव के नाम नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं भगवान कैसा भी कर्म नहीं करता है। मतलब कहते हैं कि भगवान ने किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान कहा गया, जो भगवान है जिसे भगवान नाम से जाना गया है, वो कदाचित किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करता है। किसी के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करता है भगवान। किसी को दंड, किसी को तकलीफ, किसी को गरीब, किसी को अमीर नहीं करता है। भगवान जो है वो कभी कदाचित किसी की कोई भी मतलब कोई भी अर्जी है, विनती है, नहीं सुनता है। भगवान जो है वो सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में किसी को देखता नहीं है, कभी देखता नहीं है। ना तो सुनता है ना तो देखता है और ना इस सृष्टि के अंदर कभी कदाचित किसी को कुछ कहता है। भगवान कोई भी मतलब सृष्टि से नहीं रखता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ना तो भगवान कर्म करता है किसी भी प्रकार का और ना किसी से करवाता है। भगवान से और मानव में जो जीव आत्मा है और जो मानव का जीवन शरीर है, जो सृष्टि है, उससे भगवान का कोई मतलब, कोई भी अर्थ नहीं लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो मानव कि मृत्यु के पश्चात उस मानव के नाम कुछ भी समर्पित करे, वो जीवात्मा उस मान को नहीं प्राप्त करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का शरीर जो है जीवात्मा ने छोड़ दिया है, जीवात्मा शरीर से बाहर हो चुकी है। तो उस मृतक मानव के नाम कुछ भी संसार के अंदर में कुछ भी किया जाए, चाहे यज्ञ किया जाए, पाठक किया जाए, पूजा किया जाए, चाहे जितने श्लोक पढ़े जाए, चाहे जितना दान दिया जाए, चाहे कुछ भी दान कर दिया जाए, उस जीव आत्मा को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि ये सब कुछ उसके नाम किया जाता है जो मृतक शरीर है, उसके नाम समर्पित लोग करते हैं। जीव के नाम कभी कुछ भी कोई समर्पित नहीं किया है, न कर सकता है, न किसी में कर सकने की क्षमता है और न कोई जीव का नाम ही रख सकता है। जब जीव का नाम नहीं होगा तो उस तक कुछ कैसे पहुँचेगा। यहाँ जो कुछ भी समर्पित किया जाता है, करवाया जाता है, वो सब उन्हीं को जो करवाता है वही वो स्वीकार कर लेता है और कहता है कि जीवात्मा को शांति मिल रही है, मिल जाएगी।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते, कहने का अर्थ है कि जीव आत्मा को शांति के प्रति व जीव आत्मा की सुधार की प्राप्ति कुछ भी समर्पित करे वो प्राप्त नहीं करती है। मतलब मृतक शरीर के जो जीव है उस जीव की शांति के लिए, उस जीव आत्मा को शांति के लिए मतलब कोई भी कर्म किया जाए, कैसा भी कर्म किया जाए और उसकी क्षुधा मतलब क्षुधा पिपासा ये सब मिटाने के लिए कुछ भी समर्पित किया जाए तो उस जीव आत्मा को कुछ भी नहीं मिलता है, नहीं स्वीकार होता है, वो स्वीकार नहीं करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहता है। प्रेत योनि में जीव आत्मा रहकर क्षुधावंत होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत योनि में जब जीव आत्मा जाती है तो उसमें क्षुधाएँ, प्रेत में क्षुधाएँ, क्योंकि वो जीवन को ले लिया, योनि को धारण कर लिया तो क्षुधाएँ होती हैं। इसलिए कि जीव आत्मा योनि को ग्रहण किए है, इसलिए उसमें क्षुधाएँ आदि जो है उत्पन्न होती है। परंतु जीव आत्मा मनचाही वस्तु से अपनी तृप्ति प्रेत रूप में कुछ भी बछड़ाद नहीं करती है। ओम श्री ये उनका प्रभाव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, परंतु जीव आत्मा मनचाही वस्तु से अपनी तृप्ति प्रेत रूप में करती है। मतलब प्रेत रूप में वो अपनी इच्छा भी पूरी कर लेती है, लेकिन योनि में वो जीव आत्मा रहती है। योनि में जीव आत्मा नहीं करती है। वो जो जीवन है, जो प्रेताद का जीवन है, जो सूक्ष्म जीवन है, जो आदर्श जीवन है, वो पूरा कर लेती है। ये योनि का प्रभाव, उस योनि का ये प्रभाव है। ऐसा हो सकता है, कर सकता है। फिर जीव आत्मा कुछ भी बछड़ादि नहीं करती है। फिर भी जीव आत्मा जो है कुछ भी बछड़ादि नहीं करती है, कोई तृप्ति नहीं करती है कि कोई जैसे मानव योनि में रह करके जीव आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीव आत्मा कुछ भी नहीं करती। वो कोई भी योनि में जा कर के जीव आत्मा कदाचित कोई भी प्रकार से कुछ भी मतलब जीव आत्मा नहीं कर्म करती है, नहीं स्वीकार करती है। इसलिए कि जीव आत्मा कभी अतृप्त नहीं होती है। जीव आत्मा कभी अतृप्त नहीं होती है। वो हमेशा हमेशा परमात्मा की भांति, आत्मा की भांति और जहाँ तक अलिंग सृष्टि है उसके भांति जीव आत्मा भी अलिंग सृष्टि का एक अंश है। इसलिए वो हर प्रकार से तृप्त है और वो कदाचित उसमें अतृप्ति नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए वो कभी किसी के द्वारा तृप्त नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहे हुए शब्दों का मनन करते हुए जो हमारे में कमियां दिख रही हों, हम उन कमियों को अपने से बाहर कर दें और जीव आत्मा को हम वही मान्यता दें जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। अगर जीव आत्मा तृप्त है, वो इच्छा नहीं करती है किसी की, तो हम जो जीव है, जीवन है, जो हम जीवन में हैं, जो हम हैं, पंडित जी समझ रहे हो, जो हम हैं, हम कौन हो गए? हम जो शरीर हैं, हम जो शरीर हैं, जीव आत्मा अगर तृप्त है तो हम शरीर भी तृप्त ही अपनों को सदा मानते रहें तो कदाचित भले बुरे किसी भी प्रकार के कर्म नहीं होंगे, तो जो जीव आत्मा है वो आवागमन से छूट जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।